हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको वेस्पर थ्योरी बताने वाला हूँ। इसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेस्पर थ्योरी है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके बहुत सारे एग्जांपल। देखिए, वेस्पर थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसके पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री और उसका बॉन्ड एंगल, उसका हाइब्रिडाइजेशन देख के बता सकते थे कि यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो ज्योमेट्री लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा और ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। और sp3 है तो टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे आयंस थे जिनका ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन देख के नहीं बता सकते थे कि इसका बॉन्ड एंगल 120 180 होगा। देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे CH4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख के बता सकते हैं कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका बॉन्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। NH3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp3 है, लेकिन इसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होती, यह पिरामिडल होती है। यहाँ पर देखिए H2O है, H2O में भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसका जो sp3 है तो इसका भी जो है ज्योमेट्री कितना होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन होता नहीं, वेंट शेप का होता है, वी शेप का होता है। और इसका बॉन्ड एंगल sp3 है तो 109 होना चाहिए, लेकिन उससे कम होता है 107। और H2O का 109 होना चाहिए क्योंकि sp3 है, लेकिन होता कितना है एक्चुअली में 105। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए BVT बैलेंस वेस्पर थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। वेस्पर थ्योरी ने जिसके पास लोन पेयर है उसका मतलब सेप, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उनका जो है ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल इजीली एक्सप्लेन कर देती है। और बहुत सारे एग्जांपल जैसे NH4 H3O प्लस और ICl2 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें केवल बॉन्ड पेयर, जैसे BeCl2 और CH4 मेथेन, जिसमें केवल मतलब बॉन्ड पेयर होते थे, केवल उन्हीं का ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल बताया। लेकिन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या जिनके पास लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन में उसका जिक्र ही नहीं हुआ। तब उसका स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करने के लिए जो है वेस्पर थ्योरी आई। देखिए वेस्पर थ्योरी क्या होती है और क्यों। यह जो sp3 है तो इसका बॉन्ड sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल होकर यह पिरामिडल होता है और उसका जो है बॉन्ड एंगल 107 होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यह NH3 है, NH3 के पास एक लोन पेयर है और 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के साथ। देखिए यह लोन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में रिपल्सन होगा तो यह दूर भागेंगे तो यह एरिया को इतना एक्वायर करेंगे इसमें ज़्यादा, क्योंकि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन है, दोनों ज़्यादा रिपल्सन होगा तो ये एरिया को एक्वायर करेंगे, तो यह बॉन्ड एंगल जो थोड़ा सा इस पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने के कारण यह बॉन्ड एंगल यहाँ ना होकर पार्शियली यहाँ आ जाता है और यह वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है और यह वाला बॉन्ड थोड़ा सा मतलब प्रभाव पड़ने के कारण यह इस तरह से हो जाता है और यह पिरामिडल शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए अब जानते हैं। इसी तरह H2O में देखिए, यह आपका ऑक्सीजन के पास कितने 2 लोन पेयर हैं और यह 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है।
दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है। देखिए यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो यह इस एरिया को पूरा कवर करेंगे, तो यह जो बॉन्ड है बेंट हो जाता है इस तरह से, यहाँ ना होकर यहाँ हो जाता है। और इसका जो 120 sp3 है, sp3 हाइड्रेशन है, तो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, यह घट के 105 हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोन पेयर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो यह इसका जो बॉन्ड एंगल है वह 105 डिग्री होता है। और देखिए ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होती है, वी शेप का होता है, वी शेप। इसे बेंट भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि वेस्पर थ्योरी होती क्या है। हेलो एवरीवन, देखिए वेस्पर थ्योरी, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जिलेप्सी एंड नायोम इन 1957। वेस्पर थ्योरी को जिलेप्सी एंड नायोम ने 1957 में डेवलप किया था। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द जियोमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंट्रल एटम, which arrange them in such a way that there should be minimum repulsion between them, so that the molecule has minimum energy and maximum stability। देखिए वेस्पर थ्योरी में यही कहा गया कि मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री और उसका ज्योमेट्री जो है उसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है, और वह इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनमें मैक्सिमम रिपल्सन होता है और मिनिमम एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। देखिए यह BeCl2 है, आपने इसकी जो ज्योमेट्री पढ़ी कि BeCl2 यह लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा। और देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो यह एक बॉन्ड पेयर होगा। उसी तरह यहाँ पर एक यह भी, तो यह 2 बॉन्ड पेयर हैं। मतलब आप 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो पेंटागोनल। लेकिन जब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखिए जैसे NH3, यह NH3 है, देखिए इसके पास लोन पेयर है। तो वेस्पर थ्योरी में यही कहा गया कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो ज्योमेट्री उसके बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है। देखिए यह बॉन्ड पेयर है 3, या लोन पेयर। तो यह कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि जिनमें रिपल्सन मिनिमम होता है। रिपल्सन इलेक्ट्रॉन और या नॉन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन नहीं होता। इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनमें रिपल्सन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में मिनिमम होता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम होगी। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा जो है इफेक्ट डालेगा, तो यह स्टेबल नहीं रह जाएगा। यदि एनर्जी इसकी कम है तो यह इफेक्ट नहीं डालेगा और यह स्टेबल रहेगा। देखिए कुछ इसके रूल्स हैं या पास्टुलेट आप कह सकते हैं। द फॉलोइंग रूल्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय जिलेप्सी टू एक्सप्लेन मॉलिक्यूल एंड आयंस। आप चाहे तो रूल नंबर 1 या नंबर डाल के आप लिख सकते हैं। देखिए, व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर BPS मतलब बॉन्ड पेयर्स, बट नॉट बाय लोन पेयर्स, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। मतलब सेंट्रल एटम के पास यदि केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
लोन पेयर नहीं है तब उसकी ज्योमेट्री, मालिक्यूल की ज्योमेट्री जो है रेगुलर होगी। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, हमने आपको बताया BCl2 मालिक्यूल का हमने एग्जांपल बताया था BeCl2। BeCl2 में हमने बताया कि 2 बॉन्ड पेयर हैं। देखिए यह B है, C और एक Cl2 इधर। देखिए एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, माने 2। देखिए 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 बॉन्ड पेयर में हमने बताया कि ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। मतलब जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वह लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल A180 होगा। एग्जांपल में BeCl2 और बहुत सारे बुक में दिए हैं, आप नोट कर लीजिए HgCl2। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री होगा। और आप एग्जांपल में जैसे BF3 और लिख सकते हैं जैसे BCl3। मतलब जैसे आपने हाइब्रिडेशन में पढ़ा, और सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो जो जियोमेट्री होगी वह टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो है वह 109 डिग्री होगा। और एग्जांपल में जैसे CH4SnCl4 और बहुत सारे। मतलब जैसे हाइब्रिडाइजेशन में कि अभी लोन पेयर की बात नहीं चल रही, केवल बॉन्ड पेयर आप इलेक्ट्रॉन की बात चल रही। 5 है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 है, जैसे 5 है तो उसका ज्योमेट्री पेंटागोनल होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। और बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री होगा। एग्जांपल जैसे PCl5 BCl5 और 6 है तो देखिए ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा, या 90 डिग्री और 120 भी हो सकता है, दोनों होता है। एग्जांपल SF6 और 7 है तो 7 है जैसे IF7। एग्जांपल में जैसे IF इसकी जो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल बॉन्ड एंगल 72 भी होता है और 90 भी होता है। एग्जांपल IF7। पास्टुलेट 2 देखिए, या रूल नंबर 2 देखिए, सेकेंड पास्टुलेट, यही आपको समझना, यही इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी तक जो बातें हुई वह हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हुई कि ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल क्या होगा। यही वाला आपको पास्टुलेट समझना है, यही इम्पोर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाता है। देखिए क्या है, व्हेन द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ bonding electron pair and lone pair of electron, the molecule does not have a regular geometry। यदि सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर है तब उसकी ज्योमेट्री जो है रेगुलर नहीं होगी। जैसे टेट्राहेड्रल
यहाँ पर CH4 में कार्बन जो है सेंट्रल एटम है। देखिए यहाँ पर यह इसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह NH3 देखिए इसके पास लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हुआ, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है, ज्योमेट्री है, यह रेगुलर नहीं होगी कि टेट्राहेड्रल ही हो। क्यों, यही आपको बताएंगे कि कैसे है और क्यों। देखिए, यदि बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर होगी टेट्राहेड्रल। यदि लोन पेयर है तो वह रेगुलर न होके जो है डिस्टार्टेड हो जाती है। देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रांगली देन डू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए, जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन, यह NH3 है, इसके साथ नाइट्रोजन है और ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके पास एक लोन पेयर है, तो वही बोल रहा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रांगली देन डू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। लोन पेयर होता क्या है? जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं वह नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर होते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यही कह रहा है कि लोन पेयर में जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें रिपल्सन ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर। इसके कंपेरिजन में इसका जो है रिपल्सन इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होता है। तो यह इस एरिया को पूरा कवर करते हैं, एक्वायर करते हैं, प्रभाव डालते हैं, जिससे यह बॉन्ड एंगल जो है डिस्टार्टेड हो जाता है। यह बॉन्ड यहाँ न होकर यहाँ हो जाता है, यहाँ पर। तो एक आप यह याद कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, मतलब ये लोन पेयर है तो इसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है। लोन पेयर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के केस में देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों लोन पेयर हैं, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सिंगल लोन पेयर के कंपेरिजन में। तो लोन पेयर से ज़्यादा रिपल्सन होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में देखिए, यह लोन पेयर है और यह बॉन्ड पेयर, तो इसमें कम रिपल्सन होता है। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर में, फिर इसमें और इसमें कम रिपल्सन होता है। तो वही वेस्पर थ्योरम बताया कि जो मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज होते हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्सन और मिनिमम एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन, तो यह इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, तो यह एरिया कवर करते हैं और जिससे यह बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज होकर कम हो जाता है। और यह 105 होता है, यह 107। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, यह तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है तो इसका ज्योमेट्री जो है क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल होकर या न होकर यह क्या होता है? टेट्राहेड्रल न होकर यह ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल अब sp3 तो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री, लेकिन 107 होता है। यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या है sp3, तो यह ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल न होकर भी शेप होती है या बेंट कह सकते हैं। यहाँ पर आप बेंट शेप लिख सकते हैं या भी शेप या इसी को बेंट। बस इसी को जो वेस्पर थ्योरी जो एक्सप्लेन कर देती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है और साथ में बॉन्ड पेयर भी है, उनकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, या लोन पेयर में रिपल्सन होता है,
या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, या बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो यह रिपल्सन करेंगे तो यहाँ पर एरिया जो है पूरा कवर करेंगे, जिससे यह बॉन्ड एंगल जो है घट जाता है। जो रेगुलर बॉन्ड एंगल होता है उससे वह कम हो जाता है। बस यही वेस्पर थ्योरी बताती है, इसी को जो है एक्सप्लेन कर देती है। और आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पास्टुलेट थर्ड है कि रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन फील्ड सेल आर लार्जर देन द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन कंप्लीटली फील्ड सेल। फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंगल डिक्रीज। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल या देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेल है वह यदि कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन हैं तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या डिक्रीज जाएगा। यदि सेल इनकम्प्लीट है तो रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम डिक्रीज करेगा। देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट है जो है वह है बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड आर जनरली larger than those involving only single bond. However, the multiple bond do not affect the geometry of a molecule. देखिए किसी मॉलिक्यूल में यदि मल्टीपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा यदि मल्टीपल बॉन्ड हो तो उससे जियोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है। जियोमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जियोमेट्री जो है आपकी लोन पेयर हो रहेंगे तो डिस्टार्टेड हो जाएगी, और बॉन्ड पेयर हैं तो रेगुलर जैसी थी वैसी रहेगी। उस पर बॉन्ड सिंगल या डबल बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए एग्जांपल देखिए अब वेस्पर थ्योरी के एग्जांपल। पहले शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 का जो है हाइड्रेशन sp3 है। देखिए NH3 मॉलिक्यूल पहले नाइट्रोजन सेंटर एटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर स्टेप ए लिखिए, स्टेप ए नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट GS। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या 1s या 2s या 2p इलेक्ट्रॉन भरी है 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2p। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन 2px, इसको 2py में एक और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। तीन इलेक्ट्रॉन और 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन देखिए यह 1s2 है या 2s2 या 2p ना। अब आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो है वैलेंस सेल को कंसिडर करते हैं, तो यह आपका क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आपका वैलेंस सेल है। अब स्टेप सेकेंड में B NH3 मॉलिक्यूल देखिए NH3 मॉलिक्यूल में यह 1s2 या 2s2 या 2p, 1s2 2s2 2p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक। हमने आपको बताया कि वैलेंस सेल को क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करते हैं। तो कितने हैं, एक यस है और 3 p ऑर्बिटल हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3, हाइब्रिडेशन sp3 हुआ। अब हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अब देखिए कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। यह आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया। देखिए 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं।
देखिए यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो कैसे बनाएंगे। ये एक पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर, तो इसमें हमने यह 2 लोन पेयर बना दिया। अब इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस NH3 के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो वह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और इसके साथ बांड बनाएगा, सेकेंड वाला इसके साथ, और यह सिग्मा बांड बनाएगा इसके साथ, इस तरह। तो देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला हो गया, और यह दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यह तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, और इन सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। क्या, हाइड्रोजन एटम। तो वह हाइड्रोजन एटम इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या, बांड, सिग्मा बांड बनाएगा। यह सिग्मा बांड बनाएगा, सिग्मा बांड। और इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री होगी वह इस तरह होगी। देखिए यह लोन पेयर है, इसको ऐसे दिखा देंगे, और यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, और यह आपका इसका स्ट्रक्चर। देखिए यह आपको दिख रहा है किस तरह का, टेट्राहेड्रल। आप लिखेंगे जियोमेट्री इसकी कैसी है, टेट्राहेड्रल, लेकिन डिस्टार्टेड है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो आप लिख सकते हैं डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रल। और जो शेप होगा वह ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बांड एंगल आपको पता ही है कितना होगा, 107 होगा। यह आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ये लोन पेयर के रिपल्सन कारक या बांड एंगल डिक्रीज होता है, ऐसा हमने आपको पहले बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, H2O का हाइब्रिडेशन करेंगे, तो यह अब स्टेप फर्स्ट इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन एटम इन GS ग्राउंड स्टेट में देखिए यह 1s2 या 2s2 या 2p। 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 2s2 में कितने हैं, और यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब स्टेप सेकेंड, स्टेप बी में H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या करेंगे, यह 1s2 या 2, यहाँ पर लिख लीजिए 1s2 2s2 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिंगल सिंगल। देखिए हमने आपको बताया कि बैलेंस सेल को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते हैं, तो यह आपका बैलेंस सेल है। इसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल का कंबाइंड हुए, तो क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि यह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, यह बांड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यह 2 सिंगल बांड है, यह बांड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, तो कैसे आप बनाएंगे। यह ऑक्सीजन एटम है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए यह एक पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल या दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको आप थोड़ा और अच्छे से बनाइएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक यह हाइब्रिडल, एक यह हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह एक है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं, जबकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी के साथ एक हाइड्रोजन एटम भी लगा हुआ है, वह अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ सिग्मा बांड बनाएगा। उसी तरह यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर यह सिग्मा बांड बनाएगा। देखिए यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन के पास भी तो सिंगल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, हाइड्रोजन 1 है, तो इसका 1s1,
1s1 अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो इसका एक्चुअल शेप है वह क्या होता है, ये लोन पेयर। तो जो इसका शेप होगा इस तरह से होगा। आप लिख सकते हैं कि इसका जो शेप होगा वह वी शेप। बॉन्ड एंगल तो पता है 104 होगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो लोन पेयर तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। सो इस वीडियो में कोई इतना ही। देखिए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं जियोमेट्री sp3 हाइड्रेशन है तो जियोमेट्री क्या हो सकती है, टेट्राहेड्रल, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी जितने एग्जाम्पल बचे हैं आपको कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।